मैथमेटिकल फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड को हम बोलते थे चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू 100, और चेंज इन प्राइस को कहते थे चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। 100 ने 100 को काटा, 100 ने 100 को काटा, तो फॉर्मूला क्या बन गया? तो इसमें जो डेल्टा क्यू है वो क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये क्या है? चेंज इन प्राइस। ये क्या है? ओरिजिनल प्राइस। ये क्या है? ओरिजिनल डिमांड, क्वांटिटी डिमांड। समझ आया? मस्त। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या चीज स्टडी करती है? रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस। कैसा लगा गिरीश? तरुण, अब तरुण बड़ा प्यारा एग्जांपल देखो, ये नशा आ जाए, सुनना शुरू कर दिया। अब ये सब बातें जो मैंने अभी बताई है, यहां पे लिख के भी दिखा दी। ये सारा मैंने ड्राइव कराया। आपको ठीक लगता है? पहले मैं सारा ड्राइव करा के दिखा देता हूं, फिर आपको रिटर्न भी दिखा। नहीं या एक ही अच्छा लगता है? बेटर है, रिवाइज हो जाता है। टू चेंज इन प्राइस। क्या कह रहा है? ओरिजिनल क्वांटिटी क्यू है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। यहां आ जाएगा ना, मैंने इसलिए सब चीजें यहां लिख दी है। इधर देखो, यहां मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला दे दिया। अब देख लिया पप्पू हमारा, यहां मैंने उसको वैसे फॉर्मूला लिखा जैसे पहले करके दिखाया, फिर ड्राइव करा के फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, और इनके मतलब लिख दिए। कोई चीज क्लियर हो, यहां भी देख सकते हो। तो बेटा दो टिकट दे दिया आपको, चले। अब बेटा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, ध्यान से सुनो बेटा। आप सुन नहीं रहे, मैं देख रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कई सारी वैल्यू हो सकती है। एक ईडी इक्वल टू 0, एक ईडी इक्वल टू 1, एक ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, बीच में ईडी लेस देन 1, ईडी मोर देन 1। अब मैं पहले अपनी देसी भाषा में समझाता हूं, फिर लिखा हुआ पढ़ाऊंगा। चले। ईडी इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। रिपीट, मतलब प्राइस चेंज हुआ, डिमांड में कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसको एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई आपको चांटा मार रहा है। थोड़ा उदाहरण ले लें। प्रिया ने राप्ती के एक चांटा लगा दिया, राप्ती ने कुछ बोला ही नहीं। भाई साहब रिस्पॉन्स ही नहीं है। रिपीट, रिस्पॉन्स ही नहीं है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, नो रिस्पॉन्स। प्रिया ने राप्ती के एक चांटा लगाया, राप्ती ने कुछ कहा ही नहीं, वो काम कर रही है, अपना करती जा रही है। नो रिस्पॉन्स। प्राइस चेंज हुआ, डिमांड में चेंज ही नहीं आया, नो रिस्पॉन्स, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब प्रिया ने राप्ती के एक चांटा लगाया, राप्ती बोली क्या है? क्या बोली? क्या है? हल्का सा रिस्पॉन्स आया। क्या है? हल्का सा रिस्पॉन्स। यानी डिमांड, प्राइस बढ़ गया 20%, डिमांड गिरी 5%। 20% बढ़ गया प्राइस, डिमांड गिरी 5%, हल्का सा रिस्पॉन्स आया। इसको बोलते हैं हाईली इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं? मतलब
हल्का सा रिस्पॉन्स आया। रिपीट, मतलब प्रिया ने एक चांटा लगाया तो राप्ती का रिस्पॉन्स क्या है? हल्का सा रिस्पॉन्स। अब तीसरी स्थिति इमेजिन करिए कि प्रिया ने एक चांटा लगाया राप्ती को, राप्ती खड़ी हुई, वैसे ही एक चांटा खटाक से वापस मारा, इक्वल रिस्पॉन्स। क्या? प्राइस बढ़ा 20%, डिमांड कम हो गई 20%, इक्वल रिस्पॉन्स, सेम रिस्पॉन्स। इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। नहीं समझ आया? तो यहां तो क्या आया? नो